नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। करीब 10 दिन पहले थाना इसराना के अंतर्गत जो मांडी गांव है उसमें एक 20 वर्षीय युवक आर्यन की जो है चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का खुलासा आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है और खुलासे में ये सामने आया है कि तो ताऊ का लड़का था जो अमेरिका में बैठकर इसकी जो हत्या की पूरी साजिश रची और पूरा मामला जो है वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए आर्यन को जो है रास्ते से हटाया गया। क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं एसपी, खुद आप सुन लीजिए और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। थाने में जिसमें आर्यन नाम का लड़का था, वो मिसिंग था और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस मर्डर केस में CIA 2 काम कर रही थी। उन्होंने सफलता प्राप्त करते हुए इसमें दो लोगों को अरेस्ट किया है। एक प्रदीप पुत्र जयकुमार है जो निवासी राजेपुरा सोनीपत का है और दूसरा युकेश पुत्र सुनील है निवासी गांव मांडी का। इसमें जो पूछताछ में अभी तक सामने आया है वो यह है कि इस पूरे मर्डर की जो प्लानिंग थी वो मृतक के ताऊ के लड़के, सगे ताऊ के लड़के साहिल ने करी थी। साहिल अमेरिका में रह रहा है और वो डोंकी रूट से बाहर गया हुआ है। उसकी ये प्लानिंग थी कि इसका मर्डर करवा के इसकी मदर और जो इसका एक और भाई है उसका भी मर्डर करवा के जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ जाएगी। इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने जो युकेश है और प्रदीप है और भी जो एक नाबालिग है उसका भी अभी हम रोल वेरीफाई कर रहे हैं। उनके जरिए उसने ये मर्डर का जो पूरा जो वारदात है इसका अंजाम दिया है और इनसे अभी पूछताछ इनको पेश करके अभी हम पूछताछ करेंगे। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया इसकी प्लानिंग की कि पूरे परिवार को ख़त्म करके प्रॉपर्टी हड़पने की। जो युकेश है उसके खिलाफ एक रोहतक में भी चोरी का मुकदमा दर्ज है जिसमें वो एब्सकॉन्डिंग था और इसकी प्लानिंग थी कि जो उसमें जो मुद्दई है मोहित पुत्र रामवेर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भी वो मर्डर करेगा। तो कई जगह मतलब इनका ये प्लान था कि गैंग सा क्रिएट करके और इसको कोऑर्डिनेट साहिल कर रहा था और इन लोगों को मर्डर करके फिर ये बाकी लोगों को वही फिरौती का धंधा शुरू करके पैसे वसूलने टाइप का गैंग बनाने की इनकी पूरी प्लान। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी सर, ये है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब वो शामिल ही है, जो साहिल है उसी ने पूरा जो मास्टरमाइंड है वो US में बैठा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो लोग हैं उनको यूज़ किया है, उनको पूरी तरीके से तैयार करके और इस मर्डर की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। और इनकी आगे भी इनके जो इरादे थे वो काफ़ी खौफनाक थे जिसमें पूरे परिवार को ख़त्म करके प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहते थे, साथ ही एक गैंग क्रिएट करना चाहते थे जो इस प्रकार की हत्याओं का अंजाम देके लोगों को भय दिखा के और वसूली कर सके। USA में सबसे गया सर वो? अभी इसके बारे में डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। तो ये ह्यूस्टन में रहता है US में, डोंकी रूट से गया हुआ है। ये इसकी उम्र 22 साल है। तो इसकी भी अभी डिटेल हम निकालेंगे और इसमें भी आगे की LOC और बहुत सारी कार्रवाई पैसे डाले हो मर्डर के लिए पैसे डाले। हाँ, ये सारी चीज़ें हम ये पता कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे पैसे प्रोवाइड कराए, ठीक है, किसके थ्रू कराए और कैसे इस पूरी कड़ियों को इन्होंने जोड़ा है, वो सारी चीज़ें रिमांड पर आरोपी को लेके और साहिल के संपर्क में कैसे आए सर और कितना में बात हुई, कितना टोटल पैसे बोले संपर्क में कैसे आए ये लोग? जो युकेश है वो तो मांडी गांव का ही है, ठीक है। ये 12वीं फेल है और ये भी 19 साल का है और जो दूसरा है जो साहिल तो मैंने आपको बता ही दिया और इनमें अभी एक नाबालिग लड़का और है जो मारने में था, निको और निखिल, उसको भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। तो बाकी चीज़ें अभी एक बार सारा रिमांड पे लेके और पूछताछ करके तीनों की सर अलग अलग ड्यूटियाँ थी इनकी, बुलाने से लेकर मारने तक किया, तीनों ने एक साथ मिलकर मारा है। जो निशु है जैसा कि आया था कि वो बुला के ले गया है, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं है कि निशु को हत्या के बारे में पता था कि नहीं पता था, तो वो चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी। जो निशु भी नाबालिग है जैसा कि
बताया था मैंने पहले। और ये पूरा जो व्हाट्सएप कॉल करके सारा कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर डिमांडिंग प्लानिंग शिकायत दर्ज कराने की रंजिश में या वैसे कोई और जो यूकेश के खिलाफ जिसने मुकदमा दर्ज कराया हाँ है जी। रोहतक में, जी उसको भी ये बता। तो थाना इसराना के गांव मंडी में जो 26 मार्च को आर्यन की हत्या हुई थी उसका खुलासा पुलिस ने अभी किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने ब्रीफ किया कि जो यूएसए में उनके ताऊ का लड़का था उनके द्वारा साजिश रची गई, जो है उनके द्वारा साजिश रची गई और उस साजिश के लिए उन्होंने एक मुकेश जो गांव के ही थे, रहने वाले थे, और सोनीपत के प्रदीप को तैयार किया और दोनों को ये सपने दिखाए गए कि उनको जो है बड़े सपने दिखाए गए कि जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो भी उनको दिया जाएगा और पूरे मामले में उनको जो है सबसे आगे रखा जाएगा। इस प्रकार की जो यूएसए में जो लड़का बैठा था सगे ताऊ का साहिल, उसने ये सपने दिखाए। और इसके अलावा एसपी ने बताया कि प्लानिंग के तहत प्रदीप ने मुकेश और प्रदीप और एक अन्य नाबालिग के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। आर्यन की हत्या के बाद उनका अगला टारगेट आर्यन का जो बड़ा भाई है, जो इस मामले में मुख्य शिकायत करता है, उसको रास्ते से हटाना था। इसके बाद पूरी ज़मीन पर कब्जा करना था। इसके लिए कुछ हिस्सा जो हत्या करने वाले बदमाश थे उनको मिलना था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुकेश के खिलाफ रोहतक में, जी हाँ, रोहतक में पहले ही मुकेश के खिलाफ चोरी का जो मामला है वो दर्ज है और उसमें वह वांटेड है। इसके अलावा एसपी ने बताया कि बदमाशों की प्लानिंग थी कि इन तीनों हत्याओं के बाद जो है बदमाशों ने कथित तौर पर प्रॉपर्टी का धंधा जो है वो शुरू करना था। अवैध वसूली के लिए एक गैंग चलाना था, गैंग के लिए लोग तैयार करने थे और टारगेट किलिंग कर वसूली करने का उनका ये पूरा मंसूबा था। इसके अलावा एसपी ने ये भी बताया कि आर्यन के घर से जो उनको नाबालिग नीसू है वो उनको बुलाकर ले गया था, लेकिन अभी जांच का हिस्सा है क्या उसको इस चीज़ की जानकारी थी कि आर्यन की हत्या करनी है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लिया है और इनसे अभी पूछताछ जारी है कि इस मामले में और जो संदिग्ध है उनकी तलाश जारी है। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, अगर खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।